प्रिय भक्तों, आज हम योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महत्व बताया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी कराता है, अंत में मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत को करने से लास्ट में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने में 2 एकादशी आती है, जिसमें पहली एकादशी योगिनी एकादशी है और दूसरी देवशयनी एकादशी होती है। यहाँ हम आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये एकादशी बहुत ही खास मानी गई है। कहते हैं जो कोई मनुष्य विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। योगिनी एकादशी की पुरानी कथा के अनुसार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने आपसे निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनी है। कृपया करके अब आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और महत्व क्या है, यह सब मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इतना ही नहीं, यह एकादशी व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, जिसको ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था, जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उनका हेमाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए राजा को फूल लाकर दिया करता था। हेमाली की अति सुंदर स्त्री थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेमाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा, जिससे वह राजा को फूल समय पर नहीं पहुंचा सका। उधर हेमाली की प्रतीक्षा करते करते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को उसका पता लगाने के लिए कहा। सेवकों ने उसका पता लगाकर राजा को बता दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है, इसलिए पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों की बात सुनकर राजा कुबेर ने हेमाली को बुलाने के लिए कहा। तब डर से कांपता हुआ हेमाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, तूने मेरे परम पूजनीय भगवान शिव जी का अपमान किया है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। राजा के श्राप देते ही वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और श्राप के अनुसार वह कोढ़ी हो गया। इसके अलावा उसे स्त्री का वियोग भी सहना पड़ा। मृत्युलोक में आकर उसने भयानक कष्ट भोगे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। उसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ रही थी। मृत्युलोक में अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। कई दूर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि को देखकर हेमाली उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमाली की ऐसी दशा देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। इस पर हेमाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम हेमाली है। मैं प्रतिदिन राजा कुबेर के लिए मानसरोवर से फूल लाया करता था। इन फूलों का इस्तेमाल वे शिव पूजा में करते थे। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंसकर मैं समय से फूल नहीं ले जा पाया। तब राजा कुबेर ने मुझे कोढ़ी बनकर दुख भोगने का श्राप दिया।
अतः कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे मुझे मुक्ति मिल सके। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने हेमाली से कहा कि तुमने मुझे सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रख, इससे तेरे सारे पाप और श्राप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपना पुराना स्वरूप मिल गया और वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ते या सुनते हैं उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत कथा को पढ़ने से रोगों से मुक्ति होती है और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। योगिनी एकादशी व्रत कथा समाप्तम।